आपको श्रेष्ठ कौन बनाएगा? आपके विचार। जैसे आपके मन में विचार आया, चलो वृंदावन भागवत सुनते हैं, आपके मन में ये विचार आया और आपने इस विचार पर काम किया, आप आ गए। अब इस विचार ने आपके पूरे बरेली से आपको अलग कर दिया, अर्थात सबसे श्रेष्ठ पद पर बिठा दिया आपको, कि आपने भागवत सुनने का जो निर्णय लिया, इस विचार ने आपको श्रेष्ठ बना दिया, सबसे अलग कर दिया इस विचार ने आपको, और सबसे अलग आप आ भी गए। अब यहां भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं, सैकड़ों लोगों ने भागवत जी का पाठ बिठा रखा, कुछ पोथी पाठ यजमान भक्तजन यहां आए भी हैं, अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी का पाठ करा रहे हैं। इनके विचारों ने, सबके विचार इनके विचार से अलग हैं। आपका विचार क्या हुआ कि जिस हमारे पिता ने, हमारे दादा ने हमें इतना कुछ दिया है, मानव शरीर उनके माध्यम से मिला, घर में धन दौलत उनके माध्यम से मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सदगति के लिए एक भागवत जी का पाठ तो कराएं। ये विचार जब आपके अंदर आया और आपने इस विचार पर काम किया और आप वृंदावन आके जब आज संकल्प लेके भागवत जी सुनने लगे, तो इस विचार से आपके पितर प्रसन्न हो गए। वाह, आपके पितर प्रसन्न कैसे हो गए? एक विचार से। मूल में क्या था? उत्तर दो, मूल में क्या आया? विचार ही तो आया, उस पर आपने अमल किया, काम किया, तो आपको बड़ा विचार आया, चलो चोरी कर लेते हैं, और आपने चोरी कर ली, पकड़े गए तो जेल। तो आपको जेल पहुंचाने वाला कौन था? विचार आया। हर चीज का पहले क्या आता है? विचार। चोर को भी चोरी का पहले विचार आता है, प्लान करता है वो। और आप लोगों को भी पहले विचार ही आया, फिर भागवत का मन हुआ, फिर रिजर्वेशन हुआ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिजर्वेशन हो गया फिर विचार बना, ऐसा नहीं, पहले विचार आया कि क्या भागवत सुनना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, चलो, फिर रिजर्वेशन हुआ, सबकी सहमति बनी। तो कुल मिलाकर जीवन में है विचारों का खेल। राम के विचार श्रेष्ठ थे, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं, क्योंकि राम के जो विचार हैं, उनके विचारों ने उन्हें भगवान बना दिया। और भगवान क्या बना दिया साहब? भगवान ही ऐसे विचार वाले हो सकते हैं, दूसरा कोई ऐसे विचार वाला हो भी तो नहीं सकता। विचार क्या थे? मां ने कहा चलो वनवास 14 साल। जी 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 पिताजी, जी मां। एक बार भी पलट कर नहीं पूछा कि मेरी गलती तो बताओ, मैं क्यों वनवास जाऊं, क्या गलती कर ली मैंने, क्या गलती थी राम की, बताओ। अच्छा राम जी वनवास ना जाते, मैं नहीं जाता। जैसे आजकल का बेटा अपनी मां की बात नहीं मानता, मां चिल्लाती रहती है, नहीं मानना, बाप की नहीं मानना, राम जी भी ना मानते। यदि राम जी माँ बाप की बात ना मानते, बात ना मानने का विचार राम जी के अंदर आ जाता, तो क्या राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? माँ बाप की बात मानने का विचार ही राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। विचार। रावण के मन में विचार आया, चलो सीता को चुरा लेते हैं, चलो सीता को चुरा लेते हैं। रावण के मन में पहले क्या आया? जोर से सीता को चुराते हैं। फिर उसने प्लान किया, मारीच को बुलाया, सोने का मृग बनाया, चरने भेजा, राम जी पीछे गए, उसने बोल रखा था जब बाण लग जाए तो हा लक्ष्मण बोलना, प्लान था पूरा। तो रावण के मन में पहले क्या आया? सीता मां को चुराने का विचार। फिर उस विचार पर उसने क्या किया? अमल किया, मोहर लगाई, प्लानिंग की, मारीच को भेजना, राम का जाना, लक्ष्मण जी का जाना, सीता मां का अकेला होना, फिर वो साधु का वेश रखना और वो भिक्षा मांगना, भिक्षाम देही, फिर बोलना कि तुम उस रेखा से बाहर आओ तब भिक्षा लेंगे। ये सब क्या था? पहले मूल में क्या आया? विचार। रावण का विचार आया रावण के मन में कि सीता को चुरा लेते हैं। और राम के अंदर विचार आया, जब रावण की बहन माता सीता के पास फर्स्ट में आई सूर्पनखा, तो सूर्पनखा बड़ी सुंदर बनकर आई, राम जी से बोली वाह आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। सूर्पनखा जब आई तो राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा भी नहीं, बहुत सुंदर बनकर आई। राम जी के मन में विचार आया कि ये तो मेरी मां है, भाई यदि मेरा विवाह हो गया है या नहीं भी हुआ तो मेरा विचार क्या कहता है? मैं हर लड़की को गलत नजरों से देखूं,
ये विचार अच्छा है, या हर स्त्री को बड़ी है तो माँ के रूप में, बराबर की है तो बहन के रूप में, छोटी है तो बेटी के रूप में। एक तो ये विचार है माँ बहन बेटी के रूप में देखने का विचार, और एक तो ये विचार है कि वाह बहुत सुंदर है चलो देख लेते हैं। तो दो विचार हो गए। रावण का विचार था कि जो सुंदर मिलता था उठा के ले आता था, और राम का विचार था कि जो भी स्त्री दिखाई पड़ती थी, उम्र में बड़ी होती थी तो राम जी माँ कह करके बुलाते थे, बराबर की होती थी बहन कहकर बुलाते थे, छोटी होती थी पुत्री कहकर बेटी कहकर के संबोधित करते थे। तो राम के ये विचार थे और रावण के ये विचार हैं। दोनों के विचार एक ही हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। तो पुतले किसके जलाए जाते हैं और मंदिर किसके बनाए जाते हैं? अरे विचारों के ही पुतले जलाए जाते हैं और विचारों के ही मंदिर बनाए जाते हैं। एक के विचार ने युगों युगों तक के लिए मंदिर बन गए राम जी के, और रावण के आज तक पुतले जल रहे हैं। ये रावण के नहीं, रावण के विचारों के पुतले हैं। पूजा राम की नहीं, राम के विचारों की पूजा है। हाँ या ना? तो जीवन में उन्नति करना है, बड़ा बनना है तो श्रेष्ठ विचार चाहिए, और धरती के सबसे श्रेष्ठ विचार कहां मिलते हैं? भागवत जी में मिलते हैं। इसलिए भागवत सुना करो। आजकल आपके बच्चे भागवत नहीं सुनते, भागवत नहीं सुनेंगे तो श्रेष्ठ विचार आएंगे? फिर तो क्या विचार आता है? चलो दोस्तों के संग चलो आज, है ना, चलते हैं रात्रि में शराब पी के डिस्को करेंगे। क्या करते हैं आजकल के लड़का लड़कियां? क्लबों में जाते हैं, क्लबों में चलो क्लबों में चलते हैं, शराब पी के वहां डांस करेंगे। ये विचार ही तो आया। चलो क्लब चलते हैं, शराब पिएंगे। विचार आया कि वहां पर लड़का लड़की जाते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ के नाचते हैं। ये आपको आपके विचार अश्लीलता की ओर ले जा रहे हैं, चरित्रहीनता की ओर ले जा रहे हैं। रावण के विचार आपसे मैच करने लग गए। कोशिश करना कि रावण के विचार ना मैच करें आपसे। आपसे विचार किसके मैच करने चाहिए? राम की। पूजा विचारों की है मेरी मां। आपके गांव में, आपके सोसाइटी में, आपके शहर में जो बहुत बढ़िया विचार वाला व्यक्ति होगा ना, आज भी सारे लोग कहेंगे उसके जैसे बनो। आदर्श होता है वो समाज का, आइकॉन होता है समाज का। जो श्रेष्ठ विचारों वाला होता है लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं। मैं भी इसकी तरह, स्वामी विवेकानंद जी की तरह सब चाहते हैं मैं भी उनकी तरह बनूं। तो बस ये श्रेष्ठ विचारों का सत्संग है। श्रेष्ठ विचार आपको मिलेंगे और मिल रहे हैं, मिलना स्टार्ट हो चुके। अब आप सोचने लग जाएंगे कि वाह हमें कौन सा विचार रखना है। हमारे मन में बहुत सारे विचार रोज आते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार रोज आते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? गुरुजी हमारे मन में गलत गलत विचार आते हैं, गलत ख्याल आते हैं। हाँ, इस संसार में एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके अंदर गलत विचार ना आते हो और गलत ख्याल ना आते हो। सबके मन में आता है। करना क्या है? करना यह है कि गलत विचार आ रहे हैं तो जैसे आए वैसे जाने दो। गलत विचारों को पकड़ो मत। पकड़ना किसको है? अच्छे विचारों को। गलत विचार सबके मन में आते हैं, पर उस गलत विचार पर अमल। जैसे चोरी, चलो चोरी करते हैं, ये गलत विचार आया तो आने दो, इसे जाने दो, इस पर अमल मत करो। आप अमल कर लेंगे तो विचार आपका नाश करेगा। यदि आपने अमल नहीं किया तो विचार आएगा, चला जाएगा। विचार तो पानी में उठे बुदबुदे की तरह। पानी बरसता है तो आपने अपने आंगन में देखा होगा बुलबुले उठते हैं, हाँ या ना? बुलबुले उठे और समाप्त। जरा सी चुटकी बजाने में ही उठा और खत्म। ऐसे विचारों का काम है, आए खत्म। आप सवेरे से शाम तक कितने विचार आपके मन में आते हैं? बहुत सारे विचार, सैकड़ों विचार रोज मन में आते हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। आपको बस वो बातें याद रह जाती हैं जो विशेष होती हैं। बाकी बहुत सारा वाक्या, कल आप किससे मिले, कल आप कहां गए, कल आपने क्या खाया, आपको याद है? आप विशेष जगह गए वो तो याद रहेगा, विशेष व्यक्ति से मिले वो तो याद रहेगा। बाकी यूं तो बहुत लोगों से आप मिले, बहुत लोगों से बहुत तरह की बातें करी, क्या क्या याद है आपको? बता मैं, आप कल क्या खाई थी? पूरी सब परसों और नरसों? नरसों का याद नहीं है। नरसों आपने किस कलर की साड़ी पहनी थी? तो यही वाली कल भी पहनी थी आपने। हाँ,
आप लोगों को नहीं पता होता कि 2 दिन पहले आपने किस कलर के कपड़े पहने थे, 2-3 दिन पहले आपने क्या खाया था, 2-3 दिन पहले तो ठीक है, आज ही सुबह आप किस किस से मिले और क्या क्या बातें हुई उसमें से आधी भूल गए। हाँ, थोड़ा सा यदि याद करेंगे तो याद आ जाएंगी चीजें, चूंकि आज की बातें हैं, पर यदि नहीं ध्यान दिया तो कल तक वो सब खत्म हो जाएंगे। ये प्रकृति है, ऐसे ही स्वभाव है। हम वो चीजें याद रख लेते हैं जिस पर हम जोर लगा लेते हैं, जोर नहीं लगाया तो वो भूल जाएंगे। इसलिए अब जैसे किसी ने आपको गाली दी, तेरा ऐसा तेरा वैसा, आपको याद, अरे आपके बचपन में आप लड़ते झगड़ते थे, कितनों ने आपको गाली दी, याद है कुछ? लेकिन सास ने आपको गाली दी, वो याद है। क्योंकि आप चाहें तो भूल जाएं, पर आप चाहते ही नहीं। कुछ चीजें आप जानकर याद रखते हैं, जबकि प्रकृति ने हमें सब भुलाने की इजाजत दी है। समय के साथ घाव भर जाते हैं, समय के साथ बातें पुरानी चली जाती हैं, नई बातें आ जाती हैं, लेकिन हम लोग पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं। उसने ऐसा कहा महाराज जी, ऐसा किया ना, कर तो नहीं रहा है ऐसा, कहा ना, कह तो नहीं रहा है ऐसा। भूत में मत जिया करो, जो भूत में जीता है वो भूत बन जाता है। भूत में मत जिया करो। भूतकाल, बीता हुआ काल कौन सा काल कहलाता है? हाँ, पास्ट, बीता हुआ समय भूत है। इसलिए भूतकाल में मत ज्यादा रहो करो। किसने क्या, भूत बन जाओगे। वर्तमान में रहो, प्रेजेंट। वर्तमान जिसका बढ़िया, भविष्य बढ़िया। तो भागवत आप सुन रहे हैं, आइए एक अच्छे विचार से भागवत जी की शुरुआत करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अभी 27 मार्च से फिर भागवत जी का पाठ बैठेगा। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए भागवत जी का चाहें तो पाठ करा सकते हैं। पाठने वाला काम बोल दो, रात को कर लिया करो, अभी नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद, सतचित आनंद। एक अच्छे विचार से शुरू करते हैं आज की कथा को। सत्य क्या है? इससे बढ़िया विचार क्या होगा, इससे बढ़िया शुरुआत क्या होगी? सत्य क्या है? अच्छा बताओ, सत्य क्या है? मैया जुए हो गए हैं क्या? जुए हो जाए तो ऐसे निकाल के पहले की दादी नानियों का यही काम था, पोता पोतियों के जुए मारना। ये अंगूठा किस काम पे आता था? आज तो ठहंगा दिखाने के। ये जो था ना, आजकल तो ये चलता है यूं यूं। पहले ये दोनों जुए मारने के काम आते थे। हाँ या ना? वही आप खूब मारी हो ना जुए। एक प्रश्न पूछूं आपसे, बताओ सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये भैया बताएंगे हमारे। बताओ सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य ही बताना। भैया बताओ चश्मा वाले, सत्य क्या है? हाँ, जो कभी ना बदले। बहुत सुंदर। सत्य क्या है? जो कभी ना बदले। भैया बताएंगे सत्य क्या है? तो जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। तो जो कभी ना बदले वो सत्य है। तो बताओ वो कौन है जो कभी नहीं बदलता? उत्तर भगवान। अच्छा, आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? हाँ, आप झूठी हो मैया? नहीं, मैया तो सच्ची हैं। पीली पीली साड़ी पहनती हैं। बोलो मेरी मां। सपना सच्चा होता है। सपने में जो भी हम देखते हैं, या तो हो चुका हुआ देखते हैं या तो होने वाला देखते हैं।
अच्छा, हम लोग जो सपना देखते हैं ना, कई बार ऐसे सपने देखते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी, क्यों? क्योंकि हमारे भीतर जो मेमोरी है, जिस मेमोरी का नाम है मन, मन तो हर योनि में सबके पास होता है। जब आप पिछले जन्म में क्या थे? आप पिछले जन्म में क्या थे? कुछ तो रहे होंगे ना। कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, किसी की मां, किसी की पत्नी, किसी का पिता, कुछ तो रहे होंगे ना आप। तो पिछले जन्म में आप कुछ थे, उसके पिछले जन्म में कुछ थे, उसके पिछले जन्म में कुछ थे। आप करोड़ों जन्म से हैं। करोड़ों बार आप जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए। ऐसे करोड़ों जन्मों की आपकी जो याददाश्त है ना, वो मन में सेव होती है, सेव होती है, सब चीजें, पूरा डेटा क्लियर है। तो वो किसी और किसी जन्म का हमारे साथ हुई घटना या भविष्य में होने वाली घटना हमें दिख जाती है, वही है सपना। सपना कैसे आता है? आप बताओ, सपना कैसे आता है? हाँ? हाँ? नींद में। ये तो हमें पता है कि नींद में आता है सपना। आप जिसका अधिक चिंतन करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, संभावनाएं उनकी होती हैं कि वो सपने में आता है। या आप किसी लड़की के बारे में सोचते हैं तो आपको वही लड़की सपने में आएगी, ये तो कंफर्म नहीं है, पर कोई और लड़की आ जाएगी। आप किसी लड़के के बारे में सोचते हैं तो शायद वो आ जाए, कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी, अब देखो ना, गूगल में आपने कुछ भी सर्च किया तो उससे मिलता जुलता सब कुछ आ जाता है। तो आपके साथ जो करोड़ों जन्म से जो जो घटनाएं हुई, किसी जन्म में आप किसी लड़की से मिले होंगे, लड़के से मिले होंगे, किसी बच्चे से, तो जो इस जन्म में आप सोचते हैं वो सपने में पिछले जन्म का रिवाइज हो जाता है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने आता है। वही है। कई बार कुछ ऐसे चेहरे आपको दिखते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं और सपने में आपको दिख गया। कौन थे वो? किसी जन्म के तुम्हारे माँ बाप थे, किसी जन्म के तुम्हारे भाई बहन थे, किसी जन्म की तुम्हारी पत्नी और पति था, किसी जन्म का। करोड़ों बार हमारा आवागमन लगा दुनिया में, लगी है, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। तो किसी ये मन सब कुछ रिकॉर्ड करता है। जैसे आप नया मोबाइल खरीदते हो ना, तो मोबाइल तो नया होता है। आजकल तो मोबाइल में सब मेमोरी पूरी आती है, इंटरनल। पहले के जमाने में हम लोग मेमोरी कार्ड लेते थे, अभी भी मेमोरी कार्ड आता है, 18 GB, 32 GB, 64 GB, 2 GB, 8 GB, है ना मेमोरी। तो हम लोग पहले क्या करते थे, जो भी मोबाइल पे फोटो वीडियो होती थी वो मेमोरी में सेव हो जाती थी, और आप मेमोरी कार्ड निकालें, दूसरे मोबाइल में डालें तो वो 10 की 10 पूरा उसमें एक्टिव हो गई। हाँ या ना? पेन ड्राइव में कोई चीज है, आपने इस लैपटॉप में डाला, वो यहां ओपन हो गई, उसमें डाला वहां ओपन हो गई, सिंपल है। हाँ या ना? उसी तरह जो हमारा मन है वो एक प्रकार का मेमोरी है, मेमोरी कार्ड माने उसे, जो बहुत जीबी की होती है। हमारा मन 64 GB, 48 GB और फलाना 100, 1000 GB, 5000, आप ये मानिए कि लाखों GB मेमोरी हमारे मन में है। वो बहुत रिकॉर्ड कर सकता है। तो वो रिकॉर्डिंग हमारे भीतर होती है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपका मन ये भी तो रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने आपसे क्या, अभी मैं शाम को आपसे पूछूंगा कि क्या सुना कथा में, आप बताएंगे, इसका मतलब आपके अंदर भी एक रिकॉर्डिंग पावर है जो रिकॉर्ड कर रहा, वरना भूल ना जाते, कुछ तो है ना भाई साहब। ईश्वर ने ऐसी थोड़ी, आप भी कंप्यूटर हैं, ये मान के चलो, ईश्वर का बनाया कंप्यूटर आप हैं, फिर आपने अलग बनाए, तो आपके अंदर भी मेमोरी है या नहीं? याददाश्त बोलते हैं उसे हम लोग, हाँ या ना? तो ये याददाश्त केवल हमने कहा, आपने याद किया, ऐसा नहीं साहब। करोड़ों जन्मों से जो हमने पिछली जन्म में कोई काम किया होगा अच्छा बुरा, वो सब कुछ याद है हमें। याद है मतलब यूं याद नहीं है, जब सपना देखते हैं ना तो कभी वो वाली क्लिप फंस जाती है, वो वाली कैसेट फंस जाती है और वो आ जाता है। जैसे पहले के जमाने में सीडी होती थी, प्लेयर, सीडी प्लेयर का दौर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, चमकने वाली सीडी अभी भी आती है पर अब तो ना के बराबर है। प्लेयर तो प्लेयर होती, सीडी प्लेयर होती, उसके पहले वो रील वाली कैसेट हुआ करती थी। तो जो कैसेट, उसमें ना बाजा होता था, एक बाजा, उसमें कैसेट आपने डाली या सीडी डाली प्लेयर में, तो जो सीडी डाली है उस सीडी के अंदर जो भी है वो दिखना स्टार्ट होगा। प्लेयर तो काम करता है दिखाने का, सीडी में क्या है, वो फंक्शन वो दिखा देगा। वही है, शरीर प्लेयर की तरह है, जो मन है, मेमोरी है, वो सीडी की तरह है। तो कभी ये फंस गया, कभी वो सिग्नल पकड़ लिया। आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो एफएम चलती है उसमें, तो एफएम में कभी ये सिग्नल पकड़ लेता, कभी यहाँ का, कभी लखनऊ पकड़ लेगा, कभी दिल्ली पकड़ लेगा, कभी बंबई पकड़ लेगा। हाँ या ना? बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ,
कई बार मोबाइल में पकड़ लेता है कुछ भी। ऐसे ही है कि कभी कभी आपका मन कुछ आपके पिछले जन्म के किसी एक वाक्य को पकड़ के आपको सपने में दिखा देगा, क्योंकि आपने उस, आज सिंपल समझो ना, आजकल गूगल क्या करता है, आप जिस बारे में सोचते हैं, जिस बारे में जरा भी सर्च करते हैं, उससे जुड़ी सारी चीजें वो आपको अपडेट कर देता है। बोलो हां। आपने यदि गूगल में सर्च किया कि वास्तु दोष क्या है, घर कैसे बनाना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, तो वास्तु से जुड़ी तमाम जानकारियां वो आपको 4 दिन तक प्रोवाइड कराता रहेगा। गूगल उसी तरह की फोटो देता रहेगा, यूट्यूब पे वही वीडियो आपकी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। हां, तो ये सब क्या है, आप जैसे वृंदावन आए ना, तो वृंदावन आपके यहां का जो लोकेशन है ना, यहां से जुड़े सारे फेसबुक व्हाट्सएप वाले आपको एक्टिव दिखने लग जाएंगे। यहां कौन कौन आप एक्टिव है, लगभग कुछ इस तरह काम करता है गूगल। उसी तरह जो हमारे अंदर रिकॉर्ड है करोड़ों जन्मों की चीजें, जैसे इस जन्म में आपका हमसे मिलना और किसी संत से मिलना और कुछ बातें और कुछ घटनाएं, अच्छी घटनाएं, अच्छी बुरी बातें, सब कुछ रिकॉर्ड है। पिछले का पिछले जन्म में माँ बाप कौन थे, उसके पहले कौन, सब याद है। मन को, आपको याद नहीं है, इसको याद है, तो वो चलता रहता है। वही है सपना। तो सपना सच होता है या नहीं, उत्तर दो। तो आप लोग कहते हो ना सपना सच नहीं होता, सपने सच होते हैं। हां, आज के लिए सच नहीं है वो, पर किसी जन्म में वो घटना आपके साथ या तो घट चुकी है या किसी आने वाले टाइम पर घटने वाली है। सब कुछ वही दिखता है, इसलिए स्वप्न सच होता है। त्रिजटा ने सपना देखा रामचरितमानस में, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। तो त्रिजटा का देखा सपना हुई है सत्य गए दिनचारी। त्रिजटा कहती है सीता, जो मैंने सपना देखा कि एक बंदर आएगा लंका जलाएगा, वो 4 दिन में मेरा सपना सत्य होगा। तो त्रिजटा ने सपना में जो देखा था वो वही हनुमान जी ने किया। उसके अंदर ऐसा सपना आया जो होने वाली घटना थी, पहले ही आ गई। तो सपना सत्य ही होता है, क्योंकि हमारे इस जीवन में उस सपने का कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम उसे मिथ्या मान लेते हैं। यार क्या मतलब हुआ इसका, कुछ नहीं, चलो छोड़ो। तो वो सपना आज के लिए तो मिथ्या है, पर किसी टाइम के लिए वो सत्य था, इसलिए सपना सच ही होता है, सपना झूठा नहीं होता। हां, पर आज की वर्तमान रियल जिंदगी से वो मैच नहीं कर रहा है, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, यार झूठा है, चलो कोई बात नहीं। तो इसको बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा समझने का विषय है। आप समझो, विषय यह था कि हम झूठे हैं, ईश्वर सच्चे हैं, इसलिए झूठे लोगों में मन ना लगाया जाए। भगवान हम सबके भीतर विराजे हैं, हमारे भीतर कोई शक्ति है जो हमें चला रहा है। अच्छा, आपके भीतर वो कौन है जो आपको चलाता है, आप बताओ, कैसे चला रहे हैं ईश्वर आपको? उन्होंने बनाया, मान लिया, आप कैसे, कौन चला रहा है आपको, कैसे सिद्ध करके बताओ। ईश्वर चला रहे हैं आपको, सिद्ध करके बताओ। बात केवल हम आपकी सुनी बात, कही बात पर यकीन नहीं करेंगे, हम हर बात को सिद्ध करेंगे और सिद्ध कराएंगे, तब बात प्रमाणिक होगी। यूं तो कह देने से मैं भी कह दूं मैं प्रधानमंत्री हूं, ठोस सबूत चाहिए। आप, ईश्वर आपको चला रहे हैं, इसके सबूत क्या है आपके पास? ये भैया बताएंगे आपको कौन चला रहा है, आपके अंदर किसका पावर है, नहीं दिखा सकते, अनुभव है। तो ईश्वर सबके भीतर चित स्वरूप है, आनंद भगवान का नाम है। जो सत्य के राह पर चलेगा, जो ईश्वर को सत्य मानेगा, संसार को मिथ्या मानेगा, जो ईश्वर को अपने भीतर महसूस करेगा, वही आनंद में रहेगा। वही है सच्चिदानंद, वही है सतचित आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करें वो भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान करते क्या है? भगवान क्या करते हैं? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान करते क्या है?
ये पीछे वाले भैया बताएंगे, वो सोफे में बैठे हैं काली मूंछों वाले। भैया बताओ भगवान क्या करते हैं? आप आपसे ही पूछ रहे हैं, चश्मा वाली मैया के बगल में। आपने भी चश्मा लगा रखा कि नहीं? नहीं लगा रखा। तो बताओ फिर भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? कुछ करते हैं कि बस बैठे लक्ष्मी जी से पांव ही दबाते रहते हैं? कुछ करते भी हैं? बताओ भगवान क्या करते हैं? ये चश्मा वाली मैया बताएंगी, हमारी भैया जी के बगल वाली। बताओ मेरी मां। कुछ नहीं करते भगवान? क्या सब कुछ करते हैं? क्या क्या? वही तो पूछ रहे हैं, क्या क्या सब कुछ में क्या क्या? ये भैया जी बताएंगे इस तरफ वाले, अभी उस तरफ वाले भैया नहीं बताए, इस तरफ वाले दादाजी बताएंगे। बताओ। हाँ हाँ, भगवान क्या करते हैं मेरी मां? भगवान करते हैं सृष्टि को उत्पन्न, भगवान करते हैं सृष्टि का पालन, और भगवान करते हैं सृष्टि का संहार। सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। जैसे आपको उत्पन्न किया तो विष्णु रूप से, ब्रह्मा रूप से उत्पन्न किया, विष्णु रूप से पालन कर रहे हैं, और शिव रूप से संहार करेंगे। संहार का पूरा कार्य शंकर जी का, पालन का पूरा कार्यक्रम, और उत्पन्न का। इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, गॉड। सृष्टि उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला, गॉड। उसी का नाम है गॉड। भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप हैं। ये 3 रूप इसलिए हैं क्योंकि कार्यक्रम 3 है। काम कितने हैं? भगवान काम करते हैं कि कुछ नहीं करते? हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु। 88,000 संत विराजे हैं नैमिषारण्य में। उन 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी का जब आगमन हुआ तो सूत जी को देखकर सभी खड़े हो गए, पर सूत जी ज्ञानी तो थे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आप हमें एक ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले अच्छा ठीक है, हम तुम्हें सभी देवताओं और सभी ग्रंथों का सार, सारम सारम समुद्रतम भागवत सुनाते हैं। भागवत सुनवाई। एक बार ये भागवत सुनने के लिए देवता स्वर्ग लोक से आए। राजा परीक्षित भागवत सुन रहे थे, स्वर्ग के देवता आए, बोले ये कथा आप हमें सुनाइए। सुखदेव भगवान बोले कि आप प्रेमी बनकर आते तो सुनाते, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। भागवत किसकी है? प्रेमियों की। इसलिए स्वर्ग के देवताओं को भी कथा नहीं सुनवाई गई। सुखदेव भगवान ने कहा जाओ, आप अधिकारी नहीं हो। परीक्षित जी ने भागवत सुनी और उनका उद्धार हुआ। अमृत लेकर भी कथा नहीं सुनवाए देवताओं को। 7 दिन की कथा से जब मुक्ति मिली परीक्षित जी को, तराजू बांधी गई स्वर्ग में। एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर, स्वर्ग के सुखों को रखकर तौल कर देखा गया तो भागवत जी का पलड़ा भारी था, क्योंकि भागवत जी के सुख के आगे स्वर्ग का सुख भी टिकता नहीं है। भागवत जी का सुख सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ सुख भागवत जी का सुख है। भागवत जी सबसे उत्तम। स्वर्ग के देवता भी परेशान होते हैं, भागवत सुनने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। आप लोगों को ये भागवत जी सरलता में, सहजता में मिल गई, ये बात ठीक है, लेकिन भागवत सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं मेरी मां।